बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरे काम को आसान फरमा दे, मेरी ज़ुबान पर लगी हुई तमाम गिरों को खोल दे ताकि ये मेरी बात को ज़्यादा अहसन तरीके से समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफ़ियत के साथ होंगे और बड़े ही मज़े के साथ अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ऐसे ऑनलाइन सीखने में। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक है हमारा आज का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन के गोल्डन रूल्स हम देखने लगे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्या क्या रूल्स हैं जिनको आपने बड़े एहतियात के साथ, बड़े ध्यान के साथ देखना है। नहीं जी, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जी, अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने ना एक प्रोफार्मा सा बना हुआ है और इसके अंदर कुछ जो मैक्सिमम एंट्रीज यूज़ हो सकती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, वो मैंने यहाँ पे सारी की सारी गिवन की दी हुई हैं और ये मैंने आपको सॉफ्ट हार्ड फॉर्म में भी नोट्स दिए हुए हैं। किसी और को चाहिए तो मुझे वो व्हाट्सअप करे तो मैं उसको ये फॉरवर्ड भी कर दूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं जी, यहाँ पे मैंने ना पहला जो सबसे पहले कॉलम है वो है ट्रांजैक्शन का और सेकंड वाला है वो है एसेट्स का, फिर लायबिलिटीज़ हैं, फिर कैपिटल है। अच्छा, इसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ पे मार्क करने लगा हूँ, ये वाला नंबर 1 लिखा है जी, स्टार्टेड बिजनेस या कमेंस बिजनेस। कमेंस बिजनेस का मतलब भी यही होता है कि बिज़नेस हमने स्टार्ट किया। तो पहली एंट्री जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आती है वो इन जो 3 एंट्रीज़ लिखी हैं, इसके अलावा कोई भी हमें वो नहीं पूछ सकता। ये 1 2 3 ये आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। अच्छा, पहले नंबर पे जो है स्टार्ट बिजनेस विद कैश, आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया कैश के साथ, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन के हम कैसे इसके अंदर एंट्री पास करेंगे। अच्छा जी, एसेट साइड पे जाएंगे। एसेट साइड के ऊपर हम कैश की एक नई हेडिंग बनाएंगे, कैश को हम वहाँ पे प्लस करेंगे यानी कि कैश को इंक्रीज़ करेंगे और कैपिटल को भी हम दूसरी तरफ कैपिटल साइड पे जाके कैपिटल को इंक्रीज़ कर देंगे। दूसरी एंट्री है जी, कमेंस बिजनेस विद कैश फर्नीचर एंड बिल्डिंग। अगर हमने कैश के अलावा फर्नीचर और बिल्डिंग के साथ भी क्वेश्चन को स्टार्ट किया है या बिज़नेस को स्टार्ट किया है, तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम एसेट साइड पे जाएंगे, कैश की हेडिंग बनाएंगे, उसके अंदर कैश को इंक्रीज़ करेंगे, फर्नीचर की बनाएंगे, फर्नीचर को इंक्रीज़ करेंगे, बिल्डिंग की बनाएंगे, बिल्डिंग को भी उसके अंदर इंक्रीज़ कर देंगे। सेम इसी तरह कैपिटल वाली साइड में जाएंगे और कैपिटल साइड पे जाके आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि आपने एसेट के अंदर जो 3 चीज़ें हैं, कैश, ये वाली 3 चीज़ें, कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग, इन तीनों की अमाउंट को आपने प्लस करना है और प्लस करने के बाद फिर आपने कैपिटल वाली साइड में जाके उस अमाउंट को लिख देना है। यानी कि जिस तरह ब्रैकेट में लिखा है, बाय एडिंग ऑल अमाउंट्स ऑफ कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, सबको जब प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद आपने इसको कैपिटल में लिख देना है। नेक्स्ट है हमारे पास जी तीसरी, ठीक है जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, डेटर्स भी हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स भी हैं और मशीनरी भी हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक कंसेप्ट आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि एसेट्स क्या चीज़ें होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो इसकी वीडियो भी आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं, लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, रेवेन्यूज़ कौन से होते हैं। बेसिकली हम इसे अकाउंटिंग के पिलर्स कहते हैं, तो आप पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग को भी देख सकते हैं ताकि आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेम वही केस है, ये चारों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही हैं, इन चारों की अमाउंट्स को जमा करेंगे और यहाँ कैपिटल वाली साइड में जाके ऐड कर देंगे। अच्छा, ये ज़रा याद रखिएगा, ये पहली 3 जो एंट्रीज़ हैं, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के, अकाउंटिंग क्वेश्चन के पेपर में आपको, अकाउंटिंग क्वेश्चन के सवाल के अंदर जो पेपर में आएगा, इससे बाहर आपको कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी आईकम के लेवल पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास आगे ट्रांजैक्शंस हैं, ये है हमारे पास परचेज ऑफ गुड्स के हवाले से। अब चीज़ें किस किस तरह से परचेज कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, इस पिछले को रेस कर लिया, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है, और कलर भी चेंज कर लेते हैं, ब्लू रख लेते हैं हम। अच्छा जी, अब हमारे पास हम कर रहे हैं ये जी परचेज ऑफ गुड्स के हवाले से। आप कौन कौन सी ये 5 तरह से आपके पास एंट्री आ सकती है परचेज ऑफ गुड्स के हवाले से, ठीक है। पहले लिखी हुई है यहाँ पे पहले नंबर पे परचेज गुड्स फॉर कैश। ये बड़ी सिंपल सी एंट्री है। क्या करना है आपने जी,
कैश, आप देखें जब आप किसी से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ना तो आपके पास कैश जाता है। जैसे आप दुकान पे कोई चीज़ लेने जाएं तो कैश आपके पास से चला जाता है और गुड्स आपके पास आती हैं। सेम यही केस है, आप एसेट साइड पे जाएंगे, कैश के अंदर जाके इंक्रीज़ कर देंगे और गुड्स में जाके कैश में जाके आप डिक्रीज़ कर देंगे और गुड्स के अंदर जाके आप इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि चीज़ें आपके पास आई हैं और कैश आपके पास से चला गया। दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री में लिखा हुआ है जी कि परचेज़ ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट। जी कह रहा है जी परचेज ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट। अकाउंट का मतलब है ऑन अकाउंट हो या ऑन क्रेडिट हो, मतलब है उधार के ऊपर या किसी बंदे का नाम दिया हो। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले जो गुड्स के अंदर जाके इंक्रीज़ कर देंगे और क्रेडिटर्स में जाके इंक्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि ये हमने उधार के ऊपर चीज़ें परचेज़ की हैं। जब परचेज़ करते हैं तो लेबिलिटी साइड पर जाकर हम एक नया अकाउंट बनाते हैं क्रेडिटर्स के नाम से, उसमें जाके हम इसको ऐड कर देंगे। तीसरे नंबर पे जी हमारे पास है जी परचेज़ गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ। अगर दोनों ही चीज़ें आपके पास मेंशन है, देखिए आप दुकानदार के पास गए, वहाँ पे जाके आपने कोई चीज़ परचेज़ की या आपने अपने होलसेलर से कोई चीज़ परचेज़ की, तो क्या करना है आपने, उधार के ऊपर भी की हैं और कैश के ऊपर भी की हैं। कुछ आप पेमेंट उसे कर देंगे, आपके पास से कैश डिक्रीज़ हो जाएगा और आपके पास गुड्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पे ये होगा कि आपका क्रेडिटर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देखें क्या यहाँ पे भी हमने यही केस नहीं किया हुआ, सेम यही केस है जी। कैश में इंक्रीज़ किया है, गुड्स में इंक्रीज़ किया है और क्रेडिटर के अंदर हमने इंक्रीज़ किया, कैश के अंदर हमने डिक्रीज़ किया, गुड्स के अंदर इंक्रीज़ किया और क्रेडिटर्स के अंदर इंक्रीज़ किया। 4 नंबर पर चलते हैं जी। लिखा हुआ है जी कैश पेमेंट टू सप्लायर या क्रेडिटर, ये दोनों आपको अल्फाज वहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है जी, हमने कैश के अंदर डिक्रीज़ कर देना है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, और हमारे क्रेडिटर के अंदर भी कमी हो जाएगी, जिसको हमने पैसे देने हैं, जिससे हमने चीज़ें उधार पे ली थी, हमने उसको पेमेंट कर दिया। ये ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा लें, आप बाज़ार से कोई चीज़ उधार पे लेके आए थे, जब आप उसे पेमेंट करेंगे तो आपका वो जो उधार है वो कम हो जाएगा और आपके पास से कैश भी कम हो जाएगा। लास्ट एंट्री जी रिटर्न्स की है। रिटर्न और टू गुड्स टू सप्लायर, हमने कुछ चीज़ें मार्केट से खरीद के लाए थे, बाज़ार से खरीद के लाए थे, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें डिफेक्टिव निकल आ गई हैं। हो सकता है उसका कलर कोई चेंज है या उसका साइज़ ठीक नहीं है, तो आप गुड्स आपके पास से चले जाएंगी, हम इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, हमारे पास से चीज़ें जा रही हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास गुड्स के अंदर डिक्रीज़ हो जाएगा और क्रेडिटर्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमने वापस कर दी हैं तो उसकी हमने पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, ये 2 ट्रांजैक्शंस हमारे पास हो चुकी हैं। और नेक्स्ट देखते हैं जी तीसरी। नहीं जी, तीसरी जो एंट्री आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है वो है, एक मिनट मैं इसको रेस कर लूँ, वो हमारे पास से है जी परचेज ऑफ फर्नीचर, प्लांट या टाइपराइटर, यानी कि फ़िक्स एसेट आप कोई परचेज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई केस है जो आप परचेज़ कर सकते हैं तो क्या करना है आपने जी, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले नंबर पे परचेज ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग। जी हमने फर्नीचर परचेज़ किया है जिसकी कोई कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी होगी, तो आपके पास सबसे पहले याद रखिएगा कि आपने एसेट साइड पे जाना है। एसेट साइड पे जाने के बाद फर्नीचर के अंदर इंक्रीज़ करना है और कैश के अंदर डिक्रीज़ करना है, क्योंकि हम इसकी पेमेंट करके लाएँ। दूसरे नंबर पे परचेज ऑफ मशीनरी है, और मशीनरी के अंदर भी ये होगा कि आप मशीनरी इंक्रीज़ करेंगे, कैश को डिक्रीज़ करेंगे। और परचेज ऑफ टाइपराइटर के अंदर क्या है, टाइपराइटर को इंक्रीज़ करेंगे और कैश को डिक्रीज़ करेंगे। यानी कि सिंपल एंट्री है कि वो फिक्स एसेट जो भी होगा आप उसको एसेट वाली साइड पर उसका एक नया नाम बनाएंगे, और दूसरे नंबर पे कैश जो होगा और कैश के अंदर से आप उसे माइनस कर देंगे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल ऑफ गुड्स के हवाले से कुछ एंट्रीज। कलर भी चेंज कर लेते हैं, हम इसको येलो रख लेते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग मुझे अपना फेवरेट कलर भी बताना कि कौन सा रखूँ मैं नेक्स्ट टाइम। अच्छा यहाँ पे चलते हैं जी। अब हम यहाँ पे है सेल ऑफ गुड्स के हवाले से एंट्रीज कुछ। यहाँ पे 5 एंट्रीज हैं। सबसे पहले सेल गुड्स फॉर कैश। अब हमारी शॉप है, हम चीज़ें बेच रहे हैं, तो हमारे पास जब हम चीज़ सेल करते हैं गुड्स हमारे पास से कमी हो जाती है और हमारे पास कैश के अंदर इंक्रीज़ आ जाता है। अब दोनों का जो डिफरेंस होता है अमाउंट का, यानी कि ऐसा तो नहीं होता ना दुकानदार कोई कम कीमत के ऊपर चीज़ सेल कर दे। मैं कोई चीज़ 100 रुपये की लेके आऊँ, मैं 150 रुपये की बेचूंगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता मैं 100 की खरीद कर 150 की ना बेचूं, बल्कि मैं क्या करूँ 80 रुपये की बेचूँ, ऐसे मुझे लॉस होगा।
तो दुकानदार क्या करता है, ज़्यादा प्राइस के ऊपर चीज़ सेल करता है, तो आपको आप प्रॉफिट होता है, आपने क्या करना है, प्रॉफिट दोनों की अमाउंट का डिफरेंस लेकर कैपिटल के अंदर ऐड कर देना। आगे हमारे पास सेकंड नंबर एंट्री है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या लिखा होगा ऑन अकाउंट, या किसी का नाम लिखा होगा, यानी कि अब हमने उधार के ऊपर चीज़ें सेल की हैं, अभी हमें पैसे नहीं मिले, तो क्या होगा जी, हमारा डेटर इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारी गुड्स डिक्रीज़ हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास से जा रही हैं, और दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरी एंट्री है हमारे पास सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ। हमने क्या किया जी, क्रेडिट के ऊपर भी चीज़ें सेल की हैं और कैश के ऊपर भी सेल की हैं। आप देखें जो हमने कैश के ऊपर की हैं वो हमारे पास कैश इंक्रीज़ होगा, ये जो तीसरे नंबर पे लिखा है, और फिर क्या होगा, और जो गुड्स हमने सेल किए हैं हमारे पास से गुड्स चली जाएंगी, गुड्स क्रेडिट हो जाएंगी, यानी कि डिक्रीज़ हो जाएंगी। क्रेडिट तो यहाँ पे नहीं हमने करना, गुड्स के अंदर डिक्रीज़ कर देंगे, और डेटर वाली साइड पे जाकर हम डेटर के अंदर इंक्रीज़ कर देंगे। अब इन सब का डिफरेंस लेकर जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। हमने डेटर से या कस्टमर से कैश को रिसीव किया, तो हम क्या करेंगे, कैश में एसेट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे कैश की हमने हेडिंग बनाई है, वहाँ पे कैश के अंदर इंक्रीज़ करेंगे, और हमारे जो डेटर है जिससे हमने पैसे लेने थे उसके अंदर हमें डिक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट है जी रिटर्न गुड्स फ्रॉम डेटर। चीज़ें हमने जो बेची थी हमारे पास कस्टमर ने वापस कर दी हैं, तो हमारे पास गुड्स इंक्रीज़ हो जाएंगी और हमारा डेटर यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, और इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस निकाल के हमारे पास कैपिटल के अंदर भी डिक्रीज़ कर देंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। अब प्रॉफिट क्यों कम हो गया जी, कोई बता सकता है? अगर आप में से किसी को पता है जी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ कि जब हमने कोई चीज़ें सेल की थी डेफिनेटली बेटा उसके ऊपर हमने कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न किया था। अब जब वो चीज़ें वापस हमने रिटर्न हमारे पास आ गई हैं, तो जो हमने प्रॉफिट कमाया वो हमें उसे वापस देना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी पांचवी एक्सपेंसेस पे करने की। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, कंपनी के कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारा आपको पिलर्स वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे है ही पेड सैलरी, उसने सैलरी पे की है, कैश डिक्रीज़ कैपिटल डिक्रीज़, क्योंकि आपने एक्सपेंस को कैपिटल में से भी माइनस करना होता है। सेम इसी तरह टेलीफोन बिल का भी है, वो भी आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। बिल्डिंग का रेंट पे किया, सेम उसका भी यही केस होगा। और यहाँ पे ना एक चीज़ चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने सबका ना सैलरी लिख दिया हुआ गलती से, तो जो आपका एक्सपेंस का नाम होगा आपने वो ऐड करना। आगे लिखा जी रेंट पेड, और थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग भी है। ये एक जो एंट्री नंबर 4 है ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी ट्रिकी भी है। अच्छा जी, रेंट हमने पे किया और कुछ आउटस्टैंडिंग का मतलब है हमने सारे का सारा नहीं दिया, कुछ हमारा भी बचा हुआ है, तो हमने बचा हुआ भी वापस करना है। तो इसके अंदर क्या होगा जी, जब हम पेमेंट करेंगे कुछ कैश के अंदर रेंट की, तो हमारा कैश के अंदर डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो हमारे पास बाकी रहता है वो लायबिलिटी साइड पे नई हेडिंग बनाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट की, उसमें जाके ऐड कर देंगे। और तीसरे नंबर पे इन दोनों की अमाउंट्स को जमा कर हम इसको कैपिटल में से डिक्रीज़ कर देंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो चुका है। आगे एंट्री नंबर 5 है, हमारे पास एडवांस पे किया है, रेंट पेड इन एडवांस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने रेंट जो है अपना एडवांस के अंदर पे कर दिया हुआ है, यानी कि अगले मंथ का था वो भी हमने पे कर दिया। तो एसेट साइड पे सबसे पहले आएंगे, एसेट के अंदर हमारे पास कैश डिक्रीज़ हो गया क्योंकि कैश के अंदर कमी हो गई। दूसरे नंबर पे हमारा प्री पेड रेंट, एक नई हेडिंग बनेगी एसेट साइड पे, तो वहाँ पे जाके हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि ये हमारा एक एसेट बन चुका है। 6 नंबर हमारे पास है जी रेवेन्यू के हवाले से है, रेवेन्यू रिसीव आप करते हैं, तो इसके अंदर रेंट रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, डिफरेंट है। यहाँ पे ऊपर सारे नाम आप याद कर सकते हैं। पहली एंट्री लिखिए जी इंटरेस्ट रिसीव। जब आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो आप कैश के अंदर कैश के अंदर इंक्रीज़ करेंगे जो एसेट साइड पे, और कैपिटल में भी जाकर आप इसको इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि हमें बेनिफिट हुआ। आगे रेंट रिसीव का भी सेम यही केस है। और आगे ये वाली एंट्री नंबर 3 जो है, जिसको मैं यहाँ पे सर्कल कर दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लिखी हुई है कमीशन रिसीव इन एडवांस। आपने कमीशन एडवांस में रिसीव कर लिया, तो आपके पास से सबसे पहले आपने कमीशन रिसीव की है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर आपका ना कैश यहाँ पे डिक्रीज़ लिखा हुआ है, कैश डिक्रीज़ नहीं है, ये इसको सही कर लीजिएगा। कैश आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, और लायबिलिटी साइड पे आप लोग बनाएंगे अर्नड कमीशन इंक्रीज़। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर से रेस कर देता हूँ, अर्नड कमीशन रिसीव, और आपने क्या करना है, इसको जाके आपने
काट लेना, इसके बजाय आपने यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना, ठीक है। यानी कि एसेट साइड पे कैश इंक्रीज़ हो जाएगा और अनअर्न कमीशन जो है वो हमारे पास लायबिलिटी साइड पे जाके इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा जी, आगे हमारे पास हैं लास्ट है हमारे पास, वो है मिक्स। कुछ मैंने आपको यहाँ पे गिवन दी हुई हैं, वो भी देख लेते हैं जी। मिक्स क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक जी लिखा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड। साल के दौरान इन्वेस्टर जो है, जो मालिक है, उसने बिज़नेस के अंदर मज़ीद पैसे लगाए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश इंक्रीज़ कर देंगे एसेट के अंदर और कैपिटल के अंदर भी जाकर इजाफा कर देंगे, यानी कि सेम पहले की तरह की एंट्री होगी। आगे लिखा जी परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़। उसने कोई फिक्स एसेट, रेफ्रिजरेटर बेसिकली फ्रिज होती है, फ्रिज एक फिक्स एसेट है अगर हम बिज़नेस में परचेज़ करें, लेकिन वो परचेज़ करके घर ले गया, यानी कि उसने ड्राइंग किया। आपका बिज़नेस से कैश भी कम हो गया और आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा इस सूरत में। एंट्री नंबर 3 देखते हैं। एंट्री नंबर 3 में लिखा हुआ जी विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि बिज़नेस से पैसे उठाए ऑनर ने और अपने घर ले गया। इसके अंदर हमारा कैश डिक्रीज़ हो रहा है और इसी तरह सेम हमारा कैपिटल भी डिक्रीज़ हो रहा है, आपने दोनों तरफ से माइनस कर देना। बाद में लिखा हुआ है जी 4 नंबर में, वो कह रहा है जी गुड्स टेकन अवे बाय ऑनर। ऑनर ने चीज़ें उठा के घर ले गए, यानी कि उसने ड्राइंग्स की हैं, तो हमारे पास गुड्स डिक्रीज़ हो जाएंगी और हमारा कैपिटल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा जी, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पता चली आज इस पॉइंट में, मिक्स वाले पॉइंट नंबर 7 में। ये जो पॉइंट नंबर 7 है, इसके अंदर हमें 3 चीज़ें पता चली हैं। पहली बात हमें ये पता चली है कि 3 तरह से ऑनर ड्राइंग्स कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करते हैं। पहले नंबर पे वो ड्राइंग कर सकता है कैश की फॉर्म में, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो गुड्स लेके जा सकता है और तीसरे नंबर पे कोई फिक्स एसेट भी उठाकर घर लेके जा सकता है। ये तीनों के तीनों को हम ये कहेंगे, ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये हमारे पास हमारी ड्राइंग्स हैं, ठीक है। जो ड्राइंग्स होती हैं वो अगर कैश है तो कैश में से लेस करेंगे, अगर गुड्स हैं तो गुड्स में से लेस करेंगे, और अगर फिक्स एसेट है तो अगर कोई बिज़नेस का एसेट उठा कर लेके गया तो फिक्स एसेट में से लेस कर देंगे। और ड्राइंग्स की जो सी टोटल ओवरऑल अमाउंट होगी वो कैपिटल में जाके माइनस होगी। कहाँ से जी माइनस होगी? कैपिटल में जाके, कैपिटल में जाके इसको हम डिक्रीज़ कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। और बाकी बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं, यू आर फ्री। और अगर कोई और चीज़ आपके माइंड में है, कोई क्वेश्चन, तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। और ये जी आपके लिए जी कोई माइंड में क्वेश्चन है तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। कहाँ पे जी? आप कमेंट करें ताकि मैं आपका वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ। और जाते जाते बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बेटा एफ़र्ट करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। और एक वीडियो है यहाँ पे अवेलेबल, उसके अंदर आप लोग ये देख सकते हैं कि आप अकाउंटिंग में से 100 में से 100 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।